गृह मंत्रालय, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक कड़े फैसले लेते हुए बिहार के धरोहर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राजद के सुप्रीमो माननीय लालू प्रसाद यादव जी पर लैंड फॉर जॉब में पुनः केस चालू करने का आदेश दे चुके हैं। बिहार के धरोहर लालू प्रसाद यादव जी और लैंड फॉर जॉब में केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह जी पुनः इन पर मुकदमा चलाने का आदेश दे चुके हैं। मैं केंद्र सरकार से गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूं, उनको मैं बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं, जो 80 बरस के लालू प्रसाद यादव जी हैं, 80 बरस के ऐसे व्यक्ति पर आप पुनः मुकदमा चलाने का जो आदेश दिए हैं, यह इस बात की आलोचना नहीं होगी, इस बात की आलोचना नहीं होगी। आपका जो हृदय में, जो शरीर में जो जलन है, आपके हृदय में जो जलन है, आपके हृदय में जो दूषित भावनाएं हैं, आपके हृदय में जो कलुषित विचार हैं, वह दिखाई पड़ता है, वह दिखाई पड़ता है। जो आप 80 बरस के बीमार आदमी को आप पुनः जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। यह आपको यह होगा जो हम राजद का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, राजनीति में एंट्री करने के लिए हम लालू प्रसाद यादव जी का, राजद का हम उम्मीदवार बनने के लिए हम उनके पक्ष में वीडियो दे रहे हैं। मेरा राजनीति में जाने का कोई इरादा नहीं है, और राजनीति में भी जाएंगे तो हमारा आदर्श माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। हमारा राजनीतिक आदर्श, अगर हम राजनीति में जाएंगे तो हमारा राजनीतिक आदर्श मोदी जी और योगी जी होंगे। मैं किसी भी परिस्थिति में राजद में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह हम पूछेंगे, हम इसके लिए एक वातावरण को तैयार करेंगे जो आप बिहार के धरोहर को, बिहार के शान को, बिहार के आवाम को आप एक खुली चुनौती दे रहे हैं। जब आपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार ने, श्रीमती सीता निर्मला रमन जी ने ईडी के रिटायर आदमी को सेवा विस्तार दिए, और 1 वर्ष नहीं, 6 महीना नहीं, कई 1 वर्ष तक हमने कहा रिटायर आदमी को गीता के साथ वापस कर दी, घर भेज दीजिए। रिटायर आदमी को अगर हिंदू है तो उसको गीता के साथ घर वापस भेज दीजिए। अगर आपने उसको सत्ता में बैठाया तो आपके सरकार के विरुद्ध में एक गलत संदेश जाएगा, आपके विरुद्ध में, आपकी सरकार के विरुद्ध में एक गलत संदेश जाएगा, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और वही हुआ जिस भाजपा को 14 में 273 सीटें मिला, जिस भाजपा को मैंने वीडियो दिया था कि 19 में भाजपा को 300 सीटें आएगी, 303 सीटें आई। 19 के चैनल को हमको, हमारे वीडियो को चैनल का देख लें आप, और 303 सीटें हैं। और आज 400 का नारा देने वाले, चूँकि ईडी के द्वारा
जो कार्रवाई की गई उसका गलत संदेश पूरे देश में मिला। जो विरोधियों को समाप्त करने के लिए, विरोधियों को तंग और तबाह करने के लिए इसको हथकंडा बनाया गया और उसने यही किया। रिटायर आदमी या तो वह भ्रष्टाचारी है, अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए वह चरण अगर चाहती कृपा करो रघुवीर, वह पद पर बने रहने के लिए अपना आपा खो बैठे। क्या हुआ रिजल्ट? जो 400 का नारा दिए थे, जो 319 की लोकसभा में 303 सीटें आपको मिला था, वह इस 24 के चुनाव में 240 सीटें पर आप सिमट गए। क्यों? ईडी के माध्यम से जो आप संदेश दिया, उसका संदेश स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा कि जनता आपके निर्णय का स्वागत नहीं करती है। उस निर्णय को प्रतिशोध की भावना से, विरोधी दलों को तंग करने की भावना से लिया गया निर्णय है। तो आज जो लालू प्रसाद यादव जी को आप केस चलाने का आदेश दिए, यह आपके कलुषित विचार, आपकी घृणित मानसिकता और आपका जो हृदय में जो प्रतिशोध की भावना है उसको दिखाता है। उसको दिखा रहा है जो 80 वर्ष के व्यक्ति को आप जेल भेजने के लिए, और उसमें भी बीमार आदमी को आप जेल भेजने के लिए बेचैन हैं। यह लालू प्रसाद यादव जी के साथ आपने ज्यादती किया तो उसका खामियाजा आपने मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिए, एक अच्छा संदेश दिए, लेकिन नित्यानंद राय को आप केंद्र में मंत्री बना दिए। ये अच्छा संदेश है, लेकिन नहीं मोहन यादव जी काम आएंगे, नहीं नित्यानंद राय काम आएंगे, क्योंकि एक बीमार यादव को जो 80 वर्ष के हैं, जो बिहार का धरोहर हैं, राजद का सुप्रीमो हैं, और उसको आप जेल भेज रहे हैं, तो सारा आपका जो राजनीतिक सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो आप करने का नारा दे रहे हैं, तो वह नारा फेल हो गया, फेल हो जाएगा। जब आप नारा देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो लालू प्रसाद यादव जी को आप कैसे FIR कर रहे हैं? क्यों पुनः मुकदमा चलाने का आप आदेश दे रहे हैं? इससे एक सख्त और गलत संदेश पूरे देश में जाएगा। पूरे देश की जनता, खास करके इंडी गठबंधन के नेता आपके ऊपर आक्षेप लगाएंगे। नहीं आपको मोहन यादव जी काम आएंगे, नहीं नित्यानंद राय काम आएंगे, क्योंकि जनता का आवाज़ जब जनता गोलबंद हो जाती है तो वह मुख्यमंत्री बना देने से मोहन यादव जी से आपका पूरा भारत में यादव का वोट नहीं मिल जाएगा। वोट लालू प्रसाद यादव जी को आप तंग नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ऐसे, तो वह आपको वोट देगा। पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत की जनता, यादव जाति के लोग वोट देंगे। अगर आपने इतने बुजुर्ग व्यक्ति को, आज पूरे भारत में उस एज का कौन सा व्यक्ति राजनीति में सक्रिय है? अभी तो राजनीति में है भी नहीं, लेकिन प्रतिशोध की भावना इतना गलत नहीं होना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव जी को पक्के पुनः मुकदमा चलाने का जो आप निर्णय लेते हैं वह सरासर गलत है। जो सहानुभूति के पात्र हैं आप उनके ऊपर जेल भेजने का प्रयास करते हैं, मुकदमा चलाने का प्रयास करते हैं। मैं इस बात की निंदा करता हूँ, आपका ये कुत्सित विचार
भाजपा को नुकसान देगा। जब मैंने ईडी का विरोध किया था तो हमारी बातों का आपने नहीं सुना। आपको क्योंकि आप सत्ता में हैं, हम सत्ता में नहीं, हम अपनी विचारधारा रखते हैं। तो क्या रिजल्ट हुआ? ईडी का सेवा विस्तार रिटायर आदमी को आप दे दिए सेवा विस्तार, तो क्या लाभ मिला आपको? इंडी गठबंधन और मजबूत हुई, कांग्रेस पार्टी और मजबूत हुई, राजद और मजबूत हुई। तो आप खुद कमज़ोर हो गए। हम अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को अपमानित करेंगे तो समाज हमको देखेगा कि यह व्यक्ति जिससे लड़ने वाला है उससे लड़िए ना आप। अब लालू प्रसाद यादव जी से आप को तंग और तबाह करेंगे तो यह नहीं मोहन यादव जी काम आएंगे, नहीं नित्यानंद राय काम आएंगे, और आपको विरुद्ध में पूरे देश में खास करके यादव जाति आपको एक भी वोट नहीं देंगे। यह आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हम इस बात का विरोध पहले भी विरोध किए हैं और आज पुनः विरोध करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जी पर मुकदमा नहीं चलाना है। उनको छोड़ दीजिए, जैसे हैं वैसे ही चले गए, चले अपना रहेंगे। लेकिन उनके साथ अगर ज्यादती होती है तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आपको जो ये बैसाखी का सहारा ले रहे हैं नित्यानंद राय या मोहन यादव जी, यह कोई काम नहीं आएंगे, कोई भी काम नहीं आएंगे। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा भाजपा को और केंद्रीय नेतृत्व को, गृह मंत्री अमित शाह जी को और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है को लालू प्रसाद यादव जी को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। इन पर किसी प्रकार का मुकदमा लादना, मुकदमा चलाना आपके लिए अशुभ होगा, यह मैं बता रहा हूँ। और भाजपा को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो इससे गलत संदेश जाता है और यह एक कुत्सित मानसिकता का परिचय है जो, इसलिए मैं पुनः बता देता हूँ, जो राजनीति में एक तो जाने का इच्छा नहीं है, फिर भी अगर जाएंगे भी हमारा आदर्श भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी होंगे, क्योंकि दोनों के सौजन्य से आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। एक गोरखनाथ जी के मंदिर में सब कुछ हैं और मोदी जी भी 4 धाम की यात्रा करके वहाँ पर ध्यान धारणा करते हैं और राम के चरण में बैठ कर के पूजा भी करते हैं। जो मोदी और योगी के सौजन्य से आज पूरा देश खुशहाल है और रामराज का झंडा आज पूरे देश में फैला हुआ है। ये मोदी और योगी की देन है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के मामले में आपके निर्णय का मैं आलोचना करता हूँ। थैंक्स।